हेलो बच्चों, बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों एक्चुअली इस मेथड में हमें करना क्या है, इस मेथड में हमें एक इक्वेशन से किसी एक एक्स या वाई किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेना है हमें, और उसको उठा के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। इसलिए इसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से निकालना है, उसको लेके दूसरे में रख देना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं, तो आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमें दिया क्या है, हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 दे रखा है। ठीक है, एंड दूसरा क्या देखा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 दे रखा है। ठीक है, चलिए तो पहले वाले को हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 एंड दूसरे को बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करते हैं, किसी एक की आइदर x की या y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो मैं x को निकाल लेता हूं, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, देखिए y इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस y। ठीक है, अब ये x की वैल्यू हमें निकल गई, इस x की वैल्यू को क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पुट x इक्वल्स टू 14 माइनस y इन इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए इसको उठाकर रख देते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो x क्या रखेंगे हम लोग, x की जगह पे 14 माइनस वाई रख दिया एंड माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 4, जैसे कि वैसा। ठीक है, अब ये कितना है, 14 माइनस वाई माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, क्योंकि सेम साइन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और कॉमन साइन को रख देते हैं वहां पे। ये कितना हो जाएगा 4, तो अभी 2y माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, और ये 4 प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2y। ये कितना हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू 2y, सो y विल बी दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास, 5। ठीक है, ये हमारी y की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब इसको उठा के हम किसमें, आइदर 1 में या 2 में रख देते हैं, या हमारे पास जो x की वैल्यू आई है इसमें हम रख सकते हैं। ठीक है, नाउ चलिए, सो नाउ पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2 में रख देंगे हम लोग। कितना दिया, x माइनस y की वैल्यू कितनी दी है, 5 हमने निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, विच इक्वल्स टू 4, तो ये 5 इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू दैट इज 4 प्लस 5 विच इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 9। आसान है। ठीक है, बस बच्चों यही हमें करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें किसी एक चाहे इसमें से किसी एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे में क्या करना, हमको सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 एंड दूसरा इक्वेशन दे रखा है हमारे पास s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यहां पे हमें सिंपल इक्वेशन दे रखा है, बट यहां पे हमें फ्रैक्शन दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फ्रैक्शन क्या करना पड़ेगा, सिंपल में करना पड़ेगा। ठीक है, बाय टेकिंग द एलसीएम। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया पहला, दैट इज s माइनस टी इक्वल्स टू 3, से दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ दूसरा क्या दिया हमारे पास, दैट इज s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो कितना 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस बिकम्स 2s प्लस 3t अपॉन 3 टू जा 6 इक्वल्स टू 6। तो यहां से इसको ट्रांसफर कर देते हैं, है ना, ये डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में। सो दिस बिकम 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6 6 जा 36। सो नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप 1 या 2 से किसी इक्वेशन से आप दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो मुझे यहां आसान दिख रहा है, इसे मैं यहां से ले लेता हूं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज s माइनस t इक्वल्स टू 3, सो s की वैल्यू क्या होगी, t इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस में, सो दिस बिकम 3 प्लस t। ठीक है, सो अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू उठा के हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो पुट s इक्वल्स टू 3 प्लस t इन इक्वेशन 2। ठीक है, इस इक्वेशन 2 में रखते हैं s की जगह पे, तो ये कितना है, देखिए 2s, s की जगह पे क्या रखना है हमको, 3 प्लस t एंड 3t ये जैसा क्या वैसा प्लस 36। ठीक है, बस हमें एक वेरिएबल को उठा के दूसरे जगह पे रख देना हमें। ठीक है, सो ये कितना होगा, ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो 3 टू जा 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ठीक है, सो ये कितना, देखिए ये 6 इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 6, अब ये 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t।
तो 5t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 में 6 चलेगा, 36 में 6 चला जाएगा तो 30 बचेगा। सो t की वैल्यू कितनी जाएगी, 6 बचे 30 मतलब 6, t की वैल्यू कितनी जाएगी 6, है ना। ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। नाउ अब क्या करते हैं, t की वैल्यू उठा के इसमें चाहे इसमें कहीं भर देते हैं। सो नाउ पुट t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 काफी इजी दिख रहा है, रख देते हैं भाई। तो यस माइनस टी की जगह क्या रखना हमें, 6 इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब इस 6 में माइनस हो जाएगा तो प्लस में, दैट इज यस इक्वल्स टू 3 प्लस 6 नाउ। तो यस की वैल्यू क्या निकल जाएगी 9, ठीक है। तो हेंस हमारी टी की वैल्यू 6 निकल गई, यस की वैल्यू क्या निकल जाएगी 9। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट का थर्ड, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ठीक है। बच्चों इस इक्वेशन में कुछ खास बात आपको दिख रहा है, ठीक है, जो आगे हम सॉल्व करके देखेंगे वो भी पता चलेगा आप लोगों को। जैसे कि आपको समझ रहे हैं यहाँ पे ये कितना 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो इसी अगर इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा, 3 3 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 3 3 9। इसका मतलब इस इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमको मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि सर ये दोनों लाइन आपस में क्या है, कोइंसिडेंस है, ठीक है। आपको जब लाइन कोई कोइंसिडेंस होती है इसका मतलब उस पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकलता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, तो पहला इक्वेशन क्या दिखा है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 से दिखी इक्वेशन नंबर 1। ये क्या दिया है, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 से दिखी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कितना दिया है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है, तो ये कुछ अपॉन में करना पड़ेगा 3 को, ठीक है। उससे बेस्ड करके हम y की वैल्यू निकाल लें, तो ये y उधर जाएगा तो प्लस में और ये 3 प्लस हो जाएगा तो माइनस में, तो 3x इक्वल्स टू माइनस 3। तो y की वैल्यू निकल गई, तो पुट कर लेते हैं। तो पुट y इक्वल्स टू 3x माइनस 3 इक्वल इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, दैट इज 9x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी दी है 3x माइनस 3 विच इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखिए 9x माइनस 3 दिया, 9x माइनस प्लस 9 इक्वल्स टू 9, देखिए दोनों मर जाएंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, दैट इज 9 इक्वल्स टू 9, है ना, विच इज ट्रू, है ना, दिस इज ट्रू, विच इज ट्रू, सही बात है। अब इसका मतलब जो दोनों इक्वेशन निकले एक्स वैल्यू घट गया हमारे पास, इसका मतलब सेम चीज जो मैंने बताया इसके पहले, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, दोनों लाइन आपस में कोइंसिडेंट है, ठीक है। अब जो लाइन कोइंसिडेंट होती है इसका मतलब उसमें कितना निकलता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकलता है। दैट मींस हेंस, यहां डायरेक्टली लिखेंगे हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव infinitely many solutions, infinitely many solutions। हरी बात समझ में, ठीक है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देके जा रहे हैं, दोनों लाइन क्या आपस में कोइंसिडेंट है। आप चाहो तो यहां देख सकते हो a1 की वैल्यू कितनी है, a1 अपॉन a2 करके देखिए कितना निकल जाएगा। देखिए यहां से a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू कितनी निकलेगी 3, ठीक है। b1 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी -1 एंड ये जाएगा तो c1 की वैल्यू -3। सेम यहां से आपको a2 की वैल्यू निकल जाएगी 9, देन b2 की वैल्यू आपको निकल जाएगी यहां से दैट इज -3 एंड c2 की वैल्यू निकल जाएगी इधर आएगा तो -9। तो अगर हम a1 अपॉन a2 करके देखते हैं कितना निकलेगा, दैट इज a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 9 है, 3 1 जा 3, 3 3 9, कितना निकलेगा 1/3। अगर हम b1 अपॉन b2 करके देखते हैं, ठीक है, तो कितना b1 की वैल्यू कितनी है -1 एंड b2 की वैल्यू कितनी है -3, ये भी कर जाएगा, क्या निकलेगा आपको 1/3। और अगर हम c1 अपॉन c2 करके देखते हैं, c1 की वैल्यू कितनी है -3 एंड c2 की वैल्यू कितनी है -9, ये भी कर जाएगा। तो 3 1 3, 3 3 9, तो 1/3। देखिए यहाँ पे a1 अपॉन a2 के लिए कितनी है 1/3, b1 अपॉन b2 के लिए कितनी है 1/3 एंड c1 अपॉन c2 के लिए कितनी है 1/3। इसका मतलब हमारे जो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आ रहा है, ठीक है। अभी इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, इस कंडीशन को हमें क्या बताया, दोनों लाइन क्या है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कोइंसिडेंस है। इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देके जाएगा, ठीक है, याद रखना आप लोग इस चीज को। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास 1 का 4th दैट इज 0.2x
प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ठीक है बच्चों, इस बार हमें क्वेश्चन क्या दिया है, डेसिमल दे रखा है। तो बेसिक वे है, या तो हम देखिए सब में क्या दिया है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट दे रखे हैं, डेसिमल के बाद सिर्फ एक एक डिजिट दे रखे हैं। तो बेस्ट वे हमें काम करते हैं, या तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट राइट दोनों में, ठीक है, या जो डेसिमल इसको फ्रैक्शन बदल देते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये कितना दिया है, से दिस इज 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, दैट इज 2/10x प्लस 3/10y इक्वल्स टू 13/10। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ 10 है, ठीक है, तो दोनों करेंगे, तीनों करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार हम लिख लेंगे इसको, प्लस में करके, एक मर गया यहाँ पे, ये कितना निकल जाएगा आपको, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। से दिस इक्वेशन नंबर 1। सेम यहाँ पर ये कर लेते हैं हम लोग, दैट इज 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्या कर जाएगा, ये 4/10x प्लस 5/10y इक्वल्स टू 23/10। ठीक है बच्चों, देखो इधर क्या है, प्लस में, दोनों का सेम है, 10 है, तो एक बार लिख के हम दोनों को फिर से 10 से इसे काट सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझिए कैसे काटा मैंने इसको, यहाँ पर कर देता हूं मैं, 4x प्लस 5y, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूं, ये कितना आ जाएगा 23/10। तो 10 ने दोनों मर गए, क्या मिलेगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। से दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, डन। अब या इधर यहां से चाहे यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आइए यहीं से कर लेते हैं। तो ये कितना हमारे पास, देखिए 2x, तो सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, नाउ कितना दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो यहां पे काम को उदाहरण निकाल लेते हैं, तो 2x, दिस मीन दैट 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, इसको उधर भेज दिया हमने, थोड़ा सा तो माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी निकालेगी, 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, ये 2 इधर प्लस में, सॉरी मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। अब इसको रख देते हैं उठा के इसमें, सो पुट x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो 1 कितना दिया है 4x, तो 4x की वैल्यू कितनी है, दैट इज 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ठीक है, अब 2 से मर जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, ब्रैकेट खोल लेते हैं, 13 2 26 माइनस 2 3 6y, ठीक है, देन प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ठीक है, ना अब देखिए यहाँ पे ये बड़ा है माइनस में, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1y बच जाएगा। ठीक है, विच इक्वल्स टू 23। अब ये प्लस हो जाएगा तो माइनस में 26, तो माइनस y इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा -3, दिस इज कैंसल आउट, सो दिस देयरफॉर y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 3, y की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब इस y को उठा के इसमें चाहे इसमें कहीं पुट कर देते हैं, तो नाउ पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 4x प्लस 5y, y की जगह क्या रखें हम लोग 3, विच इक्वल्स टू 23, तो 4x प्लस ये कितना रहेगा 5 3 15 23, तो 4x इक्वल्स टू 23 माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना निकल जाएगा 8, तो 4x इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 2, x की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक है, सो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी निकलेगी 3 निकलेगी, x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 2। ठीक है, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है 1/5 √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा क्वेश्चन दे रखा है √3x माइनस √a इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया मेरे पास, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, से दिस इक्वेशन नंबर 1, एंड दूसरा क्या दिया है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, से दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अगेन फ्रॉम 1 या 2, तो 1 से लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, तो √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, तो किसी को भेज देते उधर, तो y को ट्रांसफर कर देते हैं, सो √2x इज इक्वल्स टू माइनस √3y, सो देयरफॉर x विल बी व्हाट माइनस, ये हो जाएगा तो
√3 डिवाइड बाय √2y, ठीक है। सो इसको यहां पुट कर देते हैं। सो पुट x इक्वल्स टू माइनस √3 अपॉन √2y इन इक्वेशन 2, ठीक है। सो पुट करते हैं तो इक्वेशन 2 क्या हमारे पास, दैट इज √3x, x ये भी क्या रखेंगे, इसको रख लेते हैं, तो कितना है माइनस √3 अपॉन √2y, ठीक है, देन माइनस √8y इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो देखिए तो प्लस में माइनस माइनस √3 इंटू √3 कितना जाएगा 3 अपॉन √2 हो जाएगा, y माइनस √8y इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए जो या तो हम लोगों को y कॉमन लें, ठीक है, y अगर मैं बाहर लेता हूं कॉमन लेता हूं, कितना जाएगा माइनस 3 अपॉन √2 माइनस √8 इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देखिए y को कॉमन लिया मैंने, तो ये माइनस यहां पर जाएगा 3 अपॉन √2 और ये y निकल गया बाहर तो माइनस √8 बनेगा। इन दोनों क्या कहते हैं एलसीएम लेते हैं, सो देयरफॉर y इन द ब्रैकेट तो माइनस 3 देन माइनस, ठीक है, ये कितना होगा मल्टीप्लाई होगा तो √2 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन √2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू दिस मीन दैट y इन द ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए वैसे भी देखिए आप चाहो तो इसको सॉल्व मत करिए, पूरा का पूरा ब्रैकेट भेज दीजिए कि 0 अपॉन समथिंग 0 होने वाला है, तो हम क्यों इसको सॉल्व करेंगे, टाइम वेस्ट करें। सो दिस बिकम्स 0 अपॉन दिस माइनस 3 माइनस, देखिए 8 प्लस 16 का 4 बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड बाय √2 कर लेते हैं। तो हमें पता है बच्चों 0 अपॉन समथिंग, ठीक है, क्या निकलेगा 0। सो देयरफॉर यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकल जाएगी 0, y की वैल्यू कितनी आएगी 0। अब इसको उठा के इसमें चाहे इसमें कहीं पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2 में रख लेते हैं, ये कितना है √3x माइनस √8, अब y की जगह क्या पुट करना है 0 इंटू इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो दिस अगेन बिकम 0, तो √3x इज इक्वल्स टू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 अपॉन √3 विच इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या निकल गई 0 निकल गई, y की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी 0 निकल जाएगी, ठीक है, आसान है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 2 x अपॉन 3 प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 13/6, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखा है हमको, तो पहले क्या करना पड़ेगा, सिंपल में बताना पड़ेगा, ठीक है। पहले कन्वर्ट करना, सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, तो कितना आएगा देखिए 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 2, तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9x माइनस 5 10y अपॉन 3 2 6 इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। दिस मीन दैट ये कितना जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12, ठीक है। से दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दूसरा देख लेते कितने दिया x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13/6, इसको भी क्या कहते हैं सिंपल कर लेते हैं, तो कितना जाएगा 2x प्लस 3y अपॉन 3 2 6 इक्वल्स टू 13/6, ये दोनों कैंसिल आउट, ठीक है। दिस मीन दैट कितना जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, से इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब क्या करते हैं 1 या 2 में से किसी की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 से ले लेते हैं हम लोग, क्या करना है, तो कितना है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ठीक है, ले लिया हमने, तो किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, सो x विल बी 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। सो अब इसकी वैल्यू उठा के 1 में लेते हैं। सो पुट x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, तो 1 कितना दिया हमारे पास 9x, x की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 3y अपॉन 2 देन माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12, ठीक है। हमने क्या किया x की वैल्यू को उठा के हमने 1 में पुट कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये तो कटेगा नहीं, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 9 जा
117 माइनस 9 3 जा 27 वाई, ठीक है। देन देखिए अब इसको यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना निकल जाएगा, दैट इज 10 2 जा 20 वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -12, ठीक है। तो यहीं पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कितना जाएगा, देखिए ये कितना 117 दोनों माइनस में, तो कितना आएगा -47 वाई इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा -24, ठीक है। सो इसको चलेगा, इसको चलाते हैं तो 117 ये माइनस में जाएगा तो +24 इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का +47 वाई, ठीक है। जोड़ लेते हैं 7 और +4 11 कैरीज 1 1 + 1 2 2 + 2 4 and this is 1 is equals to 47 y. So therefore y will be, that is 141 divided by 47, 3 बार ले लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको 3 बार लिखा है, 7 3 21 एंड 4 कट जाएगा, ठीक, कितना निकल जाएगा 3 बार में कट जाएगा, तो y इक्वल्स टू 3, ठीक है बच्चों। अब इस y को इसमें यहां पर रख देते हैं, आइदर 1 में रख देते हैं या 2 में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 कितना दिया है, दैट इज 9x माइनस 10, y की जगह क्या रखेंगे 3 इक्वल्स टू -12, तो 9x माइनस 30 इक्वल्स टू -12, ठीक है, उधर लेके जाइए इसको। तो देयरफॉर 9x इक्वल्स टू -12 और +30 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो 9x इक्वल्स टू 18, तो x विल बी व्हाट, 9 2 जा 18, 2 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास, 2 आ गई, और y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ गई, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3, ठीक है। हमें 2 इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए बोला और बोल रहा है उसके बाद हमें m की वैल्यू निकालिए अगर y = mx + 3 होता है, मतलब हमें इन दोनों से x और y की वैल्यू निकालनी है और उसको यहाँ पे हमें पुट कर देना है, उससे हमें m की वैल्यू निकल जाएगी। आसान है, आइए सॉल्व करते हैं। क्या दिया है हमारे पास, देखिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। दैट इज 2x + 3y = 11, से दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड क्या दिया है 2x माइनस 4y = -24, से द इक्वेशन नंबर 2। तो किसी एक से, चाहे हम 1 से 2 से निकाल देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहते हैं इसको, दैट इज 2x + 3y = 11, तो यहां से हम क्या करते हैं x भी निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर x विल बी व्हाट, देखिए ये इधर जाएगा तो 11 - 3y और अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो पुट x = 11 - 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं इसको। तो कितना है 2x, x की क्या रखे हम लोग, दैट इज 11 - 3y अपॉन 2 देन -4y = -24, तो ये 2 से 2 मर जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, दैट इज 11 - 3y - 4y = -24, ठीक है। सो देखिए ये कितना होगा 11 - 7y = -24, तो उधर ले जाइए तो ये माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 11 + 24 = ये माइनस हो जाएगा तो +7y, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सो देयरफॉर नाउ 4 + 1 5 एंड 2 + 1 3, ठीक है, दैट इज 35 = 7y, ठीक है, 7y। सो y विल बी, सो देयरफॉर y विल बी कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, ठीक है। अब इसको उठा के हम 1 या 2 में किसी में रख देते हैं। सो पुट y = 5 इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। अब यहाँ पे कितना दिया है 2x + 3y = 11, तो y की जगह हमें क्या पुट करना है, हमें 5 रखना है। सो 2x + 3 × 5 = 11, सो देयरफॉर 2x + 5 या 15 = 11, सो 2x = 11 - 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, दिस मीन दैट 2x = कितना जाएगा -4 एंड x विल बी -2, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी निकलेगी -2 एंड y की वैल्यू कितनी निकलेगी
5, ठीक है। अब हमें इसके बाद बोला है m की वैल्यू निकालिए अगर नाउ व्हाट वी है, सो y इक्वल्स टू mx प्लस 3, हमें यहां से m की वैल्यू निकालनी है, तो हमने ऑलरेडी y और x की वैल्यू निकाल रखी है, इसको दे देते हैं। तो y की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल्स टू m, x की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 3, ठीक है। देखिए इसको इधर भेज देते हैं, तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू -2m, ये कितना हो जाएगा 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा -2m, सो देयरफॉर m विल बी -1, ठीक है। क्या आ गया m की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है।